नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस में सभी सीटों पर नाम तय हो गए हैं। 15 से 20 सीटों पर असमंजस अभी भी बरकरार है। दूसरी लिस्ट के लगभग 36 नाम तय हुए हैं। भरतपुर से गुलाब कमरो, मनिंद्रगढ़ से प्रभा पटेल, बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव, प्रेमनगर से भानु प्रताप सिंह, भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े, रामानुजगंज से अजय तिर्की, लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राम, लेनुगा से चक्रधर सिंह सिदार, सारंगढ़ से कांग्रेस पद्मा मनहर और धर्मजयगढ़ से लालजीत सिंह, रामपुर से श्यामलाल कंवर, कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर, लोरमी से थानेश्वर साहू। तो कांग्रेस में सभी सीटों पर नाम लगभग तय हो चुके हैं। 15 से 20 सीटों पर लेकिन असमंजस अभी भी बरकरार है। बहुत जल्द कांग्रेस की अगली सूची जारी होगी। बड़ी खबर रायपुर से, श्यामलाल कंवर रामपुर, पुरुषोत्तम कंवर कटघोरा, थानेश्वर साहू लोरमी, रूपलाल कोसरे और संजीत बनर्जी मुंगेली, यहां से दो नाम है। शैलेश पांडे बिलासपुर, राघवेंद्र सिंह अकलतरा। तो संभावित नाम न्यूज 18 के पास कंवर सिंह निषाद और प्रतिमा चंद्राकर गुंडरदेही, यहां से भी दो नाम है। अरुण वोरा दुर्ग शहर, श्रुति यादव भिलाई नगर, तुलसी साहू मुकेश चंद्राकर वैशाली नगर, यहां से भी दो नाम। निर्मल कोसरे अहिवारा, आशीष छाबड़ा बेमित्रा, संजय नेताम वृंदावनगढ़, धनेन्द्र साहू अभनपुर, राम सुंदर दास प्रमोद दुबे रायपुर दक्षिण, यहां से भी दो नाम है। विकास उपाध्याय रायपुर पश्चिम, पंकज शर्मा रायपुर ग्रामीण, चंद्रशेखर शुक्ला देवव्रत नायक धरसीवा से भी दो नाम सामने आए हैं। तो वहीं 20 अक्टूबर को अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है। जगदलपुर और कोंडागांव में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। आदिवासी वोटर्स को साधने की कवायद है। 16 अक्टूबर को राजनांदगांव आए थे अमित शाह। 4 दिन में अमित शाह का यह दूसरा दौरा होगा। बस्तर संभाग की 12 सीटों पर बीजेपी का फोकस है। चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशियों का ऐलान भी हो चुका है। कुछ प्रत्याशियों का ऐलान बचा है बीजेपी का। पांच प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। अमित शाह अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 20 अक्टूबर को अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। जगदलपुर और कोंडागांव में एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बस्तर की 12 सीटों पर बीजेपी का फोकस। कहा जाता है छत्तीसगढ़ में बस्तर जिसने जीत लिया, सत्ता की चाबी, सत्ता के रास्ते उसको खुल जाते हैं। आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश है। 16 अक्टूबर को भी राजनांदगांव आए थे, जहां पर डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए और एक आम सभा को संबोधित भी किया था। 4 दिन में दूसरा दौरा छत्तीसगढ़ का अमित शाह का। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद और प्रत्याशियों की घोषणा होते ही पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम दलों के प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज मंत्री मोहम्मद अकबर ने कवर्धा से अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि कांकेर से 3 पार्टियों से 3 नामांकन देखने को मिले। कांग्रेस की तरफ से शंकर ध्रुवा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं बीजेपी की तरफ से कांकेर से विक्रम उसेंडी ने अपना पर्चा भरा है, जबकि हमर राज पार्टी की तरफ से पूर्व आईपीएस अधिकारी अकबर कुर्राम ने अपना पर्चा दाखिल किया। जैसा कि हर उम्मीदवार करता है, इन्होंने भी विरोधी पार्टियों का सूपड़ा साफ करने का दावा किया है।
कांग्रेस के निर्वाचन आयोग में शिरकत करने को लेकर बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने कहा, भगवान कांग्रेस को सद्बुद्धि दें। भुवनेश्वर साहू की गला रदकर हत्या कर दी गई, लेकिन 40 नामजद में से सिर्फ 10 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया। बाकी लोग अभी भी आजाद घूम रहे हैं, जो किसी और भयावह घटना को अंजाम दे सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दर्दनाक घटना को लिंचिंग का रूप माना था। निर्वाचन आयोग जाना चाहिए, इन्हें एफआईआर और लिखित रिपोर्ट देना चाहिए। भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार के लोग आज चुनाव आयोग में जा रहे हैं, तो जनता को भी ये बात रिमाइंड हो जाएगी कि भुवनेश्वर साहू की हत्या की गई थी। और जैसा कि माननीय अमित शाह जी ने कहा था, इसे लिंचिंग का रूप मानना चाहिए, तो लोगों को समझ में भी आएगा कि 40 से ज्यादा लोग जब नामजद आरोपी हैं, उसके बावजूद 10 से 12 लोगों को ही क्यों गिरफ्तार किया गया, ये कांग्रेस के तुष्टीकरण को स्पष्ट रूप से दिखाता है। जरूर जाए चुनाव आयोग और एफआईआर को और लिखित रिपोर्ट को स्पष्ट करें। चित्रकूट से कांग्रेस ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को टिकट दिया है, जिसके बाद विधायक राजमन बेंजाम का दर्द समर्थकों के बीच छलका। उन्होंने कहा कि सरकार में रहूं या ना रहूं, आपकी सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। बेंजाम का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी है। समर्थकों ने बेंजाम से निर्दलीय चुनाव लड़ने की अपील की, जिसके बाद बेंजाम ने कहा कि मैं पार्टी के फैसले का स्वागत करता हूं। साथ ही दीपक बैज के समर्थन में प्रचार करने की बात भी कही। वहीं उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा, मेरी कुछ लोगों ने छवि को धूमिल किया और चरित्र हत्या भी की है। कुछ लोगों ने मेरे राजनीतिक छवि को ऊपर में गलत तरीके से पेश किए और मेरे राजनीतिक चरित्र की हत्या करने का ऊपरी स्तर में, उच्च स्तर में करने का प्रयास किए, लेकिन ऐसा नहीं है। और मुझे आहत तो हुई है कि मेरा चरित्र की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास हुआ है। जशपुर से खबर है, जहां प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के समर्थक बीजेपी दफ्तर के सामने 14 अक्टूबर से प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यकर्ता को नाराज केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव खुद मिलने के लिए पहुंचे नाराज कार्यकर्ताओं से, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने अपना धरना समाप्त किया। धरना समाप्त होने के बाद पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न भी मनाया। एक आवेदन लेकर के यहाँ पर आए थे और जो भी जशपुर का जनभावना था उसको हमको प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराना था। और प्रदेश अध्यक्ष जी से हम लोगों ने मिला और प्रदेश अध्यक्ष जी अच्छे हम लोगों को आश्वस्त कराए हैं। और जो हमारे प्रदेश का प्रभारी भी हैं और भारत सरकार में मंत्री भी है मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने भी हम लोग को गणेश राम जी के अच्छा सम्मान के लिए आश्वस्त किया है। इसलिए हम लोग हंसी खुशी से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएंगे और यहां से हम लोग जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई है और पुलिस प्रशासन को सख्ती के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है और इस दौरान बड़े पैमाने पर कैश और ज्वेलरी बरामद हो रही है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार में चेकिंग के दौरान लाखों रुपये और लाखों रुपयों के गहने बरामद हुए। बिलासपुर में एक कार से 7 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी जगह बिलासपुर में ही एक कार से 5 लाख रुपए की कीमत के चांदी के गहने बरामद हुए। वहीं महासमुंद में भी एक कार से 6,95,000 रुपए बरामद हुए हैं, जबकि बलौदाबाजार से 2 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए। बिलासपुर से खबर है, जहां निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस बल लगातार वाहनों की चेकिंग कर रहा है। चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में सोने चांदी की ज्वेलरी, बर्तन, कपड़े और लाखों रुपए कैश जब्त हुए हैं। जिला पुलिस ने इस हफ्ते 1 करोड़ 35 लाख रुपए की सामग्री और कैश जब्त किया। बिलासपुर रेंज की सीमावर्ती क्षेत्रों में एफएसटी और एसएसटी की टीम तैनात है, ताकि चुनाव के दौरान अन्य राज्यों से आने वाली अवैध सामग्रियों को जब्त कर उन पर कार्रवाई की जा सके।
थाना क्षेत्र में एक अज्ञात एक वाहन से लगभग 7 लाख रुपए कैश जब्त किया गया। जो व्यक्ति उसमें डिटेल नहीं दे पाया तो उसको हम लोगों ने जब्त किया है। सरकंडा थाना क्षेत्र में भी लगभग 7 लाख के ज्वेलरी जिसमें चांदी के पायल्स हैं जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है, उसको टीआई ने आकस्मिक चेकिंग के दौरान जब्त किया है। कल देखा जाए तो कल 3 अलग अलग गाड़ियों से 15,95,हजार रुपये अलग अलग कैश, साथ साथ एक पिकअप जो पूरी तरह से बर्तन बड़ा हुआ था जिसमें जो उसके पास कोई डिटेल नहीं था वो, 2 अन्य कार्रवाई में 700 नग कपड़े ये जब्त किए गए थे। ये सब कार्रवाइयाँ अगर संबंधित व्यक्ति उसका बिल नहीं दिखा पाता और या ये लगता है कि ये चुनाव में प्रयुक्त होने वाली सामान हो सकता है जिसका उपयोग हो सकता है, उसको हम लोग जब्ती कर रहे हैं और उसको न्यायालय में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। बलरामपुर से खबर, जहां आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत भनौरा में 35,30,000 की लागत से कंक्रीट सड़क का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा शुरू किया गया। इसकी सूचना मिलते ही राजस्व और पंचायत विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया। निर्माण कार्य में लगे मिक्सचर मशीन और वाइब्रेटर मशीन को जब्त कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो आचार संहिता का उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली बलरामपुर में, जहां आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत भनौरा में 35,30,000 की लागत से सड़क का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा शुरू किया गया था। इसकी सूचना मिलते ही राजस्व और पंचायत विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया। आचार संहिता प्रभावशील होने के पश्चात कोई भी नए निर्माण कार्य पर रोक था, उसी के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई कि कार्य एजेंसी के द्वारा जो है निर्माण कार्य किया जा रहा है, गली कंक्रीटीकरण का कार्य। तत्काल मौके पर उपस्थित होकर राजस्व अमला और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बलरामपुर और हल्का पटवारी ग्राम पंचायत के सचिव सभी के समक्ष जो है जब्ती और की कार्रवाई की गई और 1 नग मिक्सर मशीन, वाइब्रेटर और विभिन्न निर्माण कार्यों में लगे सामग्रियों सभी को जो है थाना कोतवाली के सुपुर्द किया गया है। 50 लाख का अवैध कबाड़ जब्त किया है। मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। 50 लाख का अवैध कबाड़ जब्त किया। 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कबाड़ से भरी 3 गाड़ियां और गोडाउन को सील कर दिया गया है। सिटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़ की बड़ी कार्रवाई। मनेन्द्रगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 50 लाख का अवैध कबाड़ जब्त किया है। पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। मनेन्द्रगढ़ पुलिस की कार्रवाई है। 50 लाख का अवैध कबाड़ जब्त किया। 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कबाड़ से भरी 3 गाड़ियां और गोदाम को भी सील कर दिया है पुलिस ने। सिटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़ की बड़ी कार्रवाई। मांगा था, देगा काम। अब बात बड़ी खबर की। केंद्र सरकार बड़ा तोहफा देगी। केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली पर एडहॉक बोनस मिलेगा। केंद्र के कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, एडहॉक बोनस देने की घोषणा होगी। सभी पात्र कर्मियों को 30 दिन के वेतन जितनी राशि मिलेगी। एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मियों को भी मिलेगा। तो केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक होनी है कल और इसमें केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली पर एडहॉक बोनस का ऐलान किया जाएगा। केंद्र के कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, एडहॉक बोनस देने की घोषणा होगी। सभी पात्र कर्मियों को 30 दिन के वेतन जितनी राशि मिलेगी। जी हां, एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मियों को भी मिलेगा। तो दीपावली से पहले केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने की, तोहफा देने की तैयारी में। अंबिकापुर से खबर है, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल के
नकीपुरिया वार्ड में मरम्मत के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल मरम्मत की जा रही बिल्डिंग अचानक भर भरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूर वहां से भागने के लिए समय रहते, जिससे उनकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि 1971 में नकीपुरिया वार्ड की बिल्डिंग का निर्माण कार्य करवाया गया था और रिपेयरिंग करके दोबारा 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड का निर्माण किया जा रहा था। मामला सामने आने के बाद बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने अस्पताल और स्वास्थ्य मंत्री पर कई सवाल खड़े किए हैं। यहाँ पास रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जैसे प्लास्टर करने के काम पर ये हादसा हुआ था। ढलाई पुराना जर्जर बिल्डिंग था, वो अचानक से गिर गया। यहाँ पास मजदूर नहीं थे, दूर में खड़ा हुए थे, घटना हो सकता था। तो अंदर में काम चल रहा था, वो अपने से गिर गया। हम लोग तो उधर थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे उन लोग। फिर क्या करते? इसको रिपेयरिंग करने के लिए तोड़ फोड़ कर रहे थे पूरा। तो फिर हम लोग उधर से थे, उधर से दौड़ते आए देखने के लिए। एक बड़ा हादसा टल गया है। कहीं वो अभी मरम्मत हो जाता और छत टिका रहता, उसके बाद जब उसमें काम चालू हो जाता तो कभी भी गिर सकता था, क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में था और जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, इसीलिए वो अपने आप गिर गया। तो ये बहुत ही जिम्मेदारों पर समझना चाहिए कि कौन, जब वो भवनों की जांच हो रही है कि नहीं हो रही है, और भवन यदि जांच होने के उपरांत यदि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तो उसमें फिर उसको डिसमेंटल करके नए भवन का टेंडर होना चाहिए, न कि उसके मरम्मत का। तो ये मंत्री जी के शहर का है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार बड़े लोग हैं उस पर। टेंडर भी उस हिसाब से लगा हुआ था, बट चूंकि ये मंडे को हुआ, इसलिए लगता है कि थोड़ा सा दहशत और ऐसा गलत एक सूचना जो है वो लोगों के। गरियाबंद से खबर है, जहां घुमरा पदर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के एक सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 23 किलोमीटर लंबी सड़क, इस सड़क के 16 करोड़ रुपए लागत से बन रही थी। इस सड़क को बनाया जा रहा था और ठेकेदारों ने 2 दिन पहले ही घुमरा पदर में बस्ती में अधूरे सड़क का डामरीकरण किया था, लेकिन दूसरे दिन ही ये सड़क उखड़ना शुरू हो गई। घटिया काम को देखते हुए ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी मामले की सुध नहीं ले रहा है। खबर कोरबा से, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पुराना काशीनगर स्थित तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक कुशल तैराक था। आशंका ये जताई जा रही है कि जलकुंभी में पैर फंसने के चलते उसकी मौत हुई है। प्रशासन ने पिछले लंबे समय से तालाब की सफाई नहीं करवाई है। युवक की डूबने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर लोगों का हुजूम लग गया। मृतक युवक पहले बाढ़ आपदा में कई बार प्रशासन को अपनी सेवाएं दे चुका है। पुलिस की घंटों मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला गया। कोरबा से खबर, जहां पर किंग कोबरा के संरक्षण के लिए अध्ययन होगा और इस अध्ययन में किंग कोबरा का रहवास, संरक्षण और स्थानीय लोगों में जागरूकता के लिए काम किया जाएगा। साथ ही सर्पदंश से बचाव को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। कोरबा जिला मध्य भारत में किंग कोबरा का एकमात्र निवास स्थान है। यहाँ 18 फीट तक लंबा दुनिया का सबसे विषैला किंग कोबरा पाया जाता है। नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी अगले 1 साल में सभी सर्पों पर अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट वन विभाग को देगी। मुंगेली के मनियारी जलाशय से निकले मैन केनाल का प्रोटेक्शन वॉल गिर गया। बताया जा रहा है कि ज़्यादा मात्रा में पानी छोड़ने की वजह से प्रोटेक्शन वॉल गिर गया है। हालांकि जल संसाधन विभाग ने इससे किसी भी तरह के नुकसान की आशंका से मना कर दिया और सीजन के बाद सुधार की बात कही। गौरतलब है कि किसानों की मांग पर नहरों में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। मनियारी डैम से 1100 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है। खबर सुकमा से है, जहां 25 साल बाद खुशियां लौट कर आई हैं। जिले के कुंदेड़ गांव में सालों पहले नक्सलियों ने बिजली व्यवस्था को तबाह कर दिया था, लेकिन अब पुलिस प्रशासन की पहल की वजह से 25 साल बाद गांव में खुशियों की रोशनी लौट आई। लोकतंत्र के पर्व से पहले गांव रोशन हो गया। मतदान से पूर्व गांव जगमगा रहा है।
चलिए अब बात करेंगे शक्ति के पर्व नवरात्र की। नवरात्र के आगाज होते ही पूरे देश में शक्ति की उपासना जारी है और हर तरफ आस्था की बयार बह रही है। इसी कड़ी में जिला जेल को कोरबा भी शक्ति की उपासना में डूब गया है, जहां जेल में बंद 17 कैदियों ने नवरात्रि का उपवास भी रखा है। इनमें 14 पुरुष और 3 महिला कैदी शामिल हैं। जेल प्रबंधन ने फलाहार और पूजा पाठ के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जिसमें हमारे यहाँ कुल 17 बंदी हैं, 4 महिला हैं और 13 पुरुष हैं, जिनका DR डॉक्टर द्वारा करवाया गया और वो फिट है पूरी तरह से उपवास रखने के लिए। और उनकी जो पूजा सामग्री है इसकी व्यवस्था की जा रही है, साथ ही साथ फलाहार की व्यवस्था जेल प्रशासन द्वारा की गई। बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा देखने के लिए नवरात्रों में लोग दूर दूर से आने लगे हैं। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। आचार संहिता के चलते पुलिस पहले से ही काफ़ी सतर्क नजर आ रही है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वो पर्व को शांति से मनाएं और आचार संहिता के दौरान नियमों का पालन भी करें। चुनाव के चलते जिले में पहले से ही धारा 144 लागू है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।